ओम नमः शिवाय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा आखिरी क्लास में बहुत ही अच्छे एक विषय पर चर्चा हुई थी। आशा है आप लोगों को वो चीज अच्छे से समझ में आई होगी, जिसमें हमने सत द्रव्य लक्षणम इसकी थोड़ी व्याख्या की थी, बराबर। और काफी सारी बातें इसमें हमने सीखी थी कि सतपना क्या है, द्रव्यपना क्या है, क्यों इस चीज को इस रूप में रखा गया है, बराबर ना। तो ये बहुत सारी बातें जो कल हमने चर्चा में ली थी वो आज उनको पुनः कहने की जरूरत नहीं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ये बीच में रखने का मूल कारण इतना है कि ये जो तत्वार सूत्र है ये मुख्य रूप से दो मेजर पोर्शन में डिवाइड है। कौन कौन से, कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा? परम दिवस चर्चा की थी जो तत्वार सूत्र के मेजर दो पोर्शन कौन से हैं? द्रव्य अधिकार और पर्याय अधिकार। तो अभी तक कौन सा चल रहा था? अभी तक द्रव्य अधिकार विशेष रूप से चल रहा था। अब कौन सा अधिकार आएगा इसके बाद में? पर्याय अधिकार आएगा, बराबर ना। तो इसीलिए द्रव्य पर्याय को, तो फिर द्रव्य गुण पर्याय की बात क्यों नहीं कही? बोले यहाँ पे प्रयोजन तत्वार्थ का है, सारभूत बात कहनी है, विस्तार नहीं करना है। इसलिए बात कहां से चालू की है कि इस तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी मूल प्रयोजन से ही बात यहाँ चालू की है। ठीक है ना, बराबर ना। तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में ली थी। द्रव्य जब आगम पद्धति से अविस्तारक शैली से वर्णन करते हैं तो ये सब बातें आती हैं, लेकिन यहाँ तो प्रयोजन वाली बात है, तो प्रयोजन का वर्णन करते करते जितना उचित लगा उतना उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। ठीक है, अपन अब जरा आगे चलते हैं। सत का खुलासा करते समय यहाँ तीन बातें आई थी कि सत तीन प्रकार का होता है: उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत। द्रव्य सत कहलाता है प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की अवस्था की नित्यता, यानी परिवर्तनशील पदार्थ में जो अपरिवर्तित तत्व रहता है, बराबर। परिवर्तनशील पदार्थ में जो अपरिवर्तित तत्व रहता है उसको हम ध्रुवता या द्रव्य कहते हैं। हर एक द्रव्य का परिणमन होता है, लेकिन कोई भी परिणमन ऐसा नहीं होता कि वह एकदम बदल जाए, बराबर ना। बहुत सिंपल सी बात है। 5-7 साल बाद, जैसे अभी कोरोना काल के बाद में बहुत सारे लोग वेदांश को देखते हैं, वैदेही को देखते हैं, बोले अरे आटली मोटी થઈ ગઈ, ઓળખાતી જ નથી। શું કહે છે? શું કહે છે? આટલી મોટા થઈ ગયા, આટલા મોટી થઈ ગઈ, ઓળખાતી નથી। अच्छा, એ જે કેમ કહે કે ઓળખાતી નથી, એ ઓળખીને કહે છે કે ઓળખ્યા વગર કહે છે? મને આટલું કહો। એમ કઈ ઓળખાતી નથી, પણ આ જે કથન કર્યો છે એ કથન ઓળખીને જ કર્યો છે। એટલે ઓળખીને કર્યો છે એનો મતલબ શું છે કે ભલે આ દ્રવ્ય અત્યારે બદલાવ્યો હોય પણ એમાં બદલતે સમય પણ કંઈક એવું અંશ હતું જે ધ્રુવ રૂપે ગણાય છે, જે બદલવા હોવા છતાંય બદલતો નથી, અને એને જે ગ્રહણ કરનારો છે જ્ઞાન, એ પ્રત્યભિજ્ઞાન છે, અને એ પદાર્થને દ્રવ્ય કહે છે। જો એક વસ્તુ સમજવાની, અમુક લોકો ધ્રુવ અને દ્રવ્ય બંનેને સરખા કહે છે। શું કહે છે? અમુક લોકોને શું કહે? ધ્રુવ અને દ્રવ્ય બરાબર છે। હું તમને પૂછું, ધ્રુવ અને દ્રવ્ય બરાબર છે કે ભિન્ન ભિન્ન છે? બોલો, હે? બરાબર છે કે ભિન્ન ભિન્ન છે ધ્રુવ અને દ્રવ્ય? ભિન્ન છે। હે? ભિન્ન છે તો કોણ કહે છે ભિન્ન છે? અભિન્ન કહે છે તો કેવી રીતે અભિન્ન છે? બંને આન્સર આપો મને। આમ તો આમ તો આમ, કેમ? હા,
ધ્રુવ એટલે કાયમ રહે. हाँ बोलो दिनेश भाई. हाँ बोलो दिनेश भाई, શું કહેવો? દ્રવ્ય એ પર્યાય અપેક્ષા છે અને ધ્રુવ એ દ્રવ્ય અપેક્ષા છે. સરસ સરસ સરસ, બહુ સરસ, બહુ ટૂંકમાં બહુ જે અપેક્ષિત હોય ઉત્તર, એ બંને વસ્તુ સમજવા જેવી. હા, જો હું તમને કહું, દ્રવતા જો પર્યાય બે પ્રકારની હોય છે. પર્યાય બે પ્રકારની હોય છે. એક સરખી સરખી રહેવા વાળી પર્યાય અને एक बदलनारी पर्याय हो कि नहीं होती. पर्यायों में पर्याय दो प्रकार की हो रही ना, एक तो एक जैसी रहने वाली पर्याय और एक बदलने वाली पर्याय. जैसे नदी में आप जाते हो तो नदी में जाते समय हर समय पर्याय बदलती कि नहीं बदलती, लेकिन बारिश में आपको बदलती हुई दिखाई देती है और सर्दी में आप जाओगे तो बदलती हुई नहीं दिखाई देती. लेकिन वो एक जैसी पर्याय हो रही है. आपका चेहरा आप 5 मिनट में देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट वो पर्याय बदली नहीं, बराबर 5 मिनट में ही पर्याय बदली, लेकिन वो एक रूप रहने वाली पर. हाँ कॉल करी सके करવો હોય તો WhatsApp ઉપર कॉल થાય. हाँ दिनेश भाई म्यूट करવું પડશે તમને. हाँ बराबर ना. तो पर्याय दो प्रकार की हो रही, एक तो ध्रुव रूप रहने वाली पर्याय, एक सी रहने वाली पर्याय. वो भी पर्याय है. जैसे उत्पाद रूप रहने वाली अवस्था होती है, व्यय रूप रहने वाली अवस्था होती है, वैसे एक रूप रहने की भी एक अवस्था होती है. तो जो एक रूप रहने वाली अवस्था पर्याय है उसे द्रव्य के नाम से कहा जाता है, बराबर. और ध्रुव ध्रुव है वो द्रव्य है, यानी ध्रुव के 3 अंश होते हैं. ध्रुव है वो सत की कैटेगरी में आता है. वो उत्पाद रूप भी होता है सत पदार्थ, व्यय रूप भी होता है ना, द्रव्य रूप भी होता है. लेकिन इन सबको सत को द्रव्य, ये एक सत के 3 अंश हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य. तो जो ध्रुव है ना, ध्रुव वो सत का पर्यायवाची. बात समझ में है कि नहीं आई? तो ये बात थोड़ी विचारनी है. अब देखो, अब बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लॉजिकली जो अपने को समझनी है वो ये है कि द्रव्य अगर हम क्या माने कि एक एक कंडीशन माने, मात्र उत्पाद माने, मात्र व्यय माने अथवा मात्र द्रव्य ही माने, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, ये बात यहां पर बताई जा रही है. देखो बहुत लॉजिक की बात है. अगर द्रव्य मात्र उत्पाद स्वरूप ही हो, यानी द्रव्य में उत्पत्ति होती जाए, पर्यायों का विनाश ना हो और मात्र उत्पत्ति होती जाए, तो क्या होगा? तो असत का उत्पाद हो जाएगा. क्योंकि उत्पाद स्वरूप होने पर मिट्टी बिना घट की उत्पत्ति हो सकती है. देखो उत्पाद तो अवस्था है. अब अगर मात्र उत्पाद स्वरूप ही हो तो अवस्था कहां से बनी? उसका कोई आधार तो होना चाहिए ना, और आधार के बिना हुई तो वो असत थी और असत में से उत्पन्न हो गई. ये बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही है? थोड़ी कठिन पड़ रही है क्या? देखो समझो इसको, ऐसे समझो कि अगर मात्र उत्पाद हो तो क्या समस्या है. अगर मात्र उत्पाद हो तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्पाद कहां से हो रहा है, उत्पाद किसके आधार से हो रहा है, ये बात कैसे पता चलेगी है? उत्पाद मतलब पर्याय हो रही. अब बच्चा हुआ या फूल हुए, तो फूल हुए तो फिर प्रश्न होता है किस गमले में से हुए, किस छोड़ में से हुए, क्योंकि फूल अपने आप तो होते नहीं, उसका कोई आधार होता है. तो मात्र अगर द्रव्य में उत्पाद माना जाए तो आधार वगैरह कार्य मानना पड़ेगा, और आधार वगैरह कार्य मानोगे तो बिना मिट्टी के घट की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, क्योंकि घट आधार है और घट के आधार से ये माटले रूप क्या कहते हैं, मिट्टी आधार है और मिट्टी के आधार से ही ये माटले रूप कार्य का उत्पाद होता है. मात्र उत्पाद माना जाए तो घट का अभाव माना, मिट्टी का अभाव मानना पड़ेगा,
और मिट्टी के बिना घट की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, जो कि 3 काल शक्य नहीं। बराबर। सत रूप ना होने पर कहीं से भी घट की उत्पत्ति मानने पर असत के उत्पाद का प्रश्न आएगा। समझ में आया सभी को? कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात है? आई आई समझ में? हाँ बोलो खुशी बहन, क्या समझ में आया? सर, अगर उत्पाद को ही माना जाए तो उत्पाद के वजह से जिसमें से उत्पत्ति हुई है उसका कोई आधार नहीं होने के कारण वो असत पना मानना पड़ेगा, और असत के कारण जैसे मिट्टी के बिना घड़े का निर्माण हो उस तरह का मानना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। पॉइंट समझ में है ना? उत्पाद मतलब अवस्था, उत्पन्न होने वाली अवस्था। तो मात्र उत्पाद है तो अवस्था कहां हुई? 80 बर्थडे हो गया, 80वां जन्मदिन उनका उत्पाद हुआ, मगर किसका? जो हो ही नहीं उसका 80वां बर्थडे मनाया जा सकता है? नहीं मनाया जा सकता। जो हुआ हो आधार है उसकी अवस्थाएं होती हैं, आधार ही ना हो तो अवस्था कैसे होगी? इस एंगल से यहां पर ये बात कही है कि मात्र उत्पाद मानने पर अवस्था यानी आधार का अभाव हो जाएगा और फिर बिना मिट्टी के घटोत्पत्ति का प्रश्न आएगा। अब देखो, द्रव्य अगर मात्र व्यय स्वरूप हो तो एक बहुत सुंदर बात है, विश्व शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। एक जो जो कहा जाता है ना, सत्यानाश हो जाएगा। विचार करके देखो, एक दिन सब सोए और दूसरे दिन सब उठे ही नहीं, क्या होगा जगत में? सोचो। अगर ये वस्तु के व्यय रूप धर्म ना हो तो व्यय रूप धर्म ना होने या व्यय रूप ही धर्म हो, बराबर, मात्र व्यय रूप ही हो और नवीन उत्पाद ना हो तो क्या हालत होगी बताओ? जैसे श्वास का अपन व्यय करते हैं तो श्वास ग्रहण भी कर लेते हैं। अब अगर व्यय करने पर ही पदार्थ का लोप हो जाए तो फिर गया सो गया गया, फिर लौटेगा कौन? तो सारा जगत ही किसको प्राप्त हो जाएगा? शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। बराबर। इसीलिए यहां पर ये कहा गया कि मात्र व्यय मानने पर विश्व शून्यता को प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया कि घट के नाश होने पर मिट्टी का भी नाश हो जाएगा। बराबर। हमारे, आप सोचो कि हाथ की अवस्था बदले और हाथ गायब, पैर की अवस्था बदले ना पैर गायब, सर की अवस्था में यहां से यहां किया तो सर गायब। मतलब विचारो क्या प्रश्न होगा कि मैंने ऐसे किया और ये पर्याय बदली तो ये ऐसे और ऐसे दोनों के बीच में सर है ना। अब अगर ऐसे किया तो गायब हो गया, जैसे कि आप ये विजुअल स्क्रीन पर थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, गायब हो जाता है। ऐसे रियल में ही गायब हो जाए तो क्या हो? विचार करके देखो है। तो इसीलिए ऐसे सत्यानाशी सिद्धांतों का जगत में कोई स्थान नहीं। तीसरे नंबर, अगर द्रव्य स्वरूप ही हो, मात्र द्रव्य स्वरूप ही हो तो क्या होगा? तो प्रत्यक्ष से विरोध आएगा। प्रत्यक्ष से विरोध आएगा मतलब हर समय अवस्था बदलती हुई दिखाई देती है। आप द्रव्य स्वरूप मानकर क्या तत्वार सूत्र की क्लास पढ़ सकते हैं? मुझे इतना बताओ। हमें तत्वार सूत्र के माध्यम से द्रव्य स्वरूप का श्रद्धान करना है, ये बात 100% सही है। लेकिन मात्र द्रव्यता की बात हो, उत्पाद व्यय ना हो, तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं? क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या आप ज्ञानी बन सकते हैं? ये सब जो हमारा व्यवहार चल रहा है उसके पीछे एक आधार है कि आपकी जो अज्ञानता है उस अज्ञानता का व्यय हो सकता है और जो ज्ञान है उसका उत्पाद हो सकता है। ये आधार मुझे पता है और इसी के कारण मैं माथा मारता हूं। आपको भी ये पता है कि मेरी अज्ञान दशा नष्ट हो सकती है और मेरी ज्ञान दशा उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए आप सुनते हो। नहीं तो अगर कोई कहे कि पंडित जी, कोई मेरे से ऐसा कहे, पंडित जी भले ही आपका मन है, आपको जो सुनाना है सुना दो, मगर हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे भाई, हम बदलने वाले नहीं है। तो बोलो मुझे कोई सुनाने का भाव होगा? है? विचार करके देखो कि तुम आपका मन है अब, है
आपका मन बहुत सुनाने का होता है तो आप सुना दो, एक प्रवचन और सुना दो, अब क्या है। लेकिन सच्ची बताओ ना, हमारे अंदर कुछ होने वाला नहीं है तो हम कहेंगे जाओ भैया तेल लेने, जहां जब होने लगे तब आना। बात सीधी सी है ना, क्योंकि व्यय का हो सकता है, व्यय हो सकता है, उत्पाद हो सकता है, इसीलिए हम आपके साथ बैठ के चर्चा करते हैं। अगर मुझे ये उत्पाद व्यय के सिद्धांत की स्वीकृति ना हो तो मैं आपके साथ चर्चा क्यों करूं, और आप भी चर्चा को सुने क्यों। अगर आपके अंदर में ये बैठा हो, बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव हो चुके हैं, अब ठीक है भैया सुन तो रहे हैं लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, अब हो गई जिंदगी, हो गई, अब बस ठीक है चल रहा है? भगवान है गंभीर खरू है, बोलो। तो वो लोग ये भूल रहे हैं कि ध्रुव रूप धर्म के साथ साथ उत्पाद का व्यय का भी धर्म तुम्हारे अंदर में है। दूसरे नंबर प्लस पॉइंट एक और है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने, एक तो ये प्लस बताया, दूसरा माइनस पॉइंट ये भी है कि भाई अगर आपकी थोड़ी धर्म रूप अवस्था हो गई, आपको जिनवाणी अच्छी लगने लगी, तो ऐसे सातवें आसमान पे मत चढ़ जाना। क्यों? कि जैसे अज्ञान रूप दशा का व्यय होकर ज्ञान रूप दशा का उत्पाद हो सकता है, वैसे ही बोलो ज्ञान रूप दशा का व्यय होकर अज्ञान रूप दशा का भी उत्पाद हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी रुचि लगती है कभी गायब हो जाती है, कभी ऐसे ऐसे रुचि लगती है कि अपने लगता है कि भाई ये जीव तो अब पक्का सम्यक दर्शन लेके ही उठेगा, और साल भर बाद ऐसी हालत होती है कि मंदिर में ही नहीं दिखाई देता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि मतलब ये क्या बता रहा है। तो रुचि लग सकती है, ये भी उत्पाद व्यय के सिद्धांत से आता है, वैसे तो आत्मविश्वास जगता है, और लगी हुई रुचि जा भी सकती है, ये भी उत्पाद व्यय के सिद्धांत से समझ में आता है, तो सावधानी का भाव होता है। तो आत्मविश्वास भी जरूरी है और सावधानी भी जरूरी है, बराबर। ऐसे आत्मविश्वास पूर्वक और प्रमाद को टालते हुए मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, ये बात भी हमें उत्पाद व्यय के सिद्धांत से समझ में आती है, बराबर। तो उत्पाद व्यय द्रव्य मात्र मानने पर प्रत्यक्ष अवस्था से विरोध आता है, क्योंकि अवस्था बदलती हुई दिखाई देती है, बराबर। मिट्टी की अवस्था घट रूप ना हो, अगर मात्र द्रव्य, तो जो जैसा हो वैसा, एक भाषा में कहना स्टेच्यू हो जाए। जो बच्चे के यूनिवर्सल लेवल पर कौन सा गेम खेला जाएगा, फिर स्टैच्यू। बच्चे खेलते हैं ना कौन सा गेम, स्टैच्यू। तो ऐसा गेम क्या हो जाएगा, अगर मात्र द्रव्य हो तो यूनिवर्सल लेवल पर स्टैच्यू हो जाएगा। मतलब बच्चे जैसे कहते हैं स्टैच्यू तो सब रुक जाते हैं, वैसे ही कुदरत कहेगी स्टैच्यू तो सब जहां है वहीं के वहीं हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, स्टैच्यू तो ऐसा तो होता नहीं ना, ये प्रत्यक्ष विरोध आ जाता है। आगे देखते हैं, अब जरा आगे थोड़े बढ़ते हैं, और एक और पॉइंट यहाँ पर है, उत्पाद व्यय रूप ही हो। बोले तो साहब उत्पाद और व्यय होते हैं, ध्रुवता की क्या जरूरत है, तो मात्र उत्पाद मानो या मात्र व्यय मानो, बस बहुत हो गया, ये बीच में ध्रुव नाम के पदार्थ की क्या जरूरत है। तो बताते हैं द्रव्य बिना दोनों का मेल कैसे हो। दूध दूध दही बन गया, दूध दही बन गया, लेकिन गोरस रूप में ध्रुव रहा। अगर अगर वो गोरस रूप ध्रुवता नहीं हो तो ये दूध की पर्याय का व्यय हुआ और दही की पर्याय का उत्पाद हुआ, ये कहां से आया। तो ये दूध में ना दही में जो बोलते ना कि दूध में ना दही में, वो तो भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन वो क्या है जो दूध में भी है और दही में भी है है, समझ में आया कि नहीं आया। वो चीज है ना जो दोनों को पकड़े है, और उसके बिना आप कैसे निर्णय कर पाओगे कि भाई यही दूध था जो दही बन गया। तो ध्रुवता जरूरी है कि नहीं है, ध्रुवता के बिना कोई भी निर्णय हो सकता नहीं है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता है। अब देखो
इसका एग्जांपल, दोनों का मेल कैसे हो, तो इसके लिए इसकी ध्रुवता। अब मिट्टी के पिंड और घट के आधार रूप मिट्टी ना हो तो वे दोनों नहीं हो सकते। कि दोनों में आधारपना होता है तो वो कैसे हो पाएगा, कि ध्रुवता के बिना तो दोनों का मेल हो नहीं सकता। ठीक है ना। अब देखो आगे, द्रव्य उत्पाद वैसे भिन्न है कि अभिन्न है, बताओ क्या कहना है, क्या कहना है आप लोगों का। द्रव्य उत्पाद और व्यय से भिन्न है कि अभिन्न, बोलो बोलो खुशी बहन, बोलो बोलो। सर एक अपेक्षा से भिन्न है और एक अपेक्षा से अभिन्न भी है, पर्याय अपेक्षा से बिल्कुल बिल्कुल यही अभिन्न भी बात। कह सकते। हाँ, सब स्वभाव अपेक्षा से भिन्न भी कह सकते हो और पर्याय अपेक्षा से अभिन्न भी कह सकते हो। यानी ये अपेक्षा के बिना कोई भी चीज समझ में नहीं आती। मैं हमेशा ये प्रश्न जब भी करता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं कि आप कम से कम अपेक्षा समझने के ही उत्तर देंगे, तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। कभी मैं कोई भी प्रश्न करूं, भिन्न है कि अभिन्न, आपने बोला अभिन्न, फिर बोला भिन्न, ऐसे नहीं। शादवादी कोई भी उत्तर बिना अपेक्षा के नहीं देता। तो जो हम भिन्नता कह रहे हैं वो भिन्नता भी एक अपेक्षा से है, जो हम अभिन्नता कह रहे हैं वो अभिन्नता भी एक अपेक्षा से। क्या है अपेक्षा, वो समझते हैं। देखो द्रव्य, देखो द्रव्य के 3 रूप भेद हैं, बराबर। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये किस अपेक्षा से है, भेद अपेक्षा से, बराबर। इस अपेक्षा से क्या है, भेद है। कैसे, 2 बात है कि लक्ष्य और लक्षण का भेद है कि नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य, इनमें लक्ष्य लक्षण का भेद है कि नहीं, कि उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों किसको बताते हैं, द्रव्य को। तो द्रव्य तो हुआ लक्षण या सत्य, और ये उत्पाद व्यय क्या हुए, उसके लक्षण हो गए। तो इस हिसाब से लक्षण और लक्ष्य का भेद है कि नहीं है, बोले है। फिर नाम, इसका नाम द्रव्य है, इसका नाम उत्पाद व्यय है, इसका नाम द्रव्य है। संख्या, ये एक है, ये अनेकों है। स्वरूप, स्वरूप क्या है कि भाई नित्य रहने वाला है, ये दोनों अनित्य हैं और ये एक जैसी नित्यता की धारण करने वाली पर्याय। प्रयोजन क्या है, ये समझने के लिए है और ये समझ आने के लिए। तो ऐसे करते करते द्रव्य में उत्पाद व्यय की अपेक्षा कथनचित भेद है, बराबर। किस किस अपेक्षा से भेद है, लक्ष्य और लक्षण की अपेक्षा, संख्या स्वरूप नाम आदि की अपेक्षा। अब अभेद भी है, तो अभेद किस अपेक्षा से है, तो बोले सतरूप की अपेक्षा अभेद है। क्यों, ये उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों कहां है, बोले तीनों एक ही साथ में, अलग अलग नहीं है, इन्हें अलग अलग किया जा सकता नहीं है, और एक रूप होने के कारण ही ये एक हैं। अब देखो उत्पाद व द्रव्य तीनों एक हैं, पृथक नहीं हो सकते, इसलिए एक हैं। और उत्पाद व द्रव्य प्रदेशों से भी कैसे हैं, एक हैं। मतलब जिन प्रदेशों में उत्पाद होता है उन्हीं में व्यय होता है और उन्हीं में ध्रुवता होती है। तो इस एंगल से भी क्या है, उनमें अभिन्नता है। आप समझ आया कि जो पिछला प्रश्न था कि भिन्न है कि अभिन्न, बोले इस पॉइंट ऑफ व्यू से भिन्न है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभिन्न। संख्या, नाम, संख्या, स्वरूप, प्रयोजन, लक्ष्य, लक्षण की अपेक्षा भिन्न है और प्रदेशों की अपेक्षा क्या है, अभिन्न है। क्लियर हुआ। भूल कहां होती है कि जब लोग भिन्न कहते हैं तो प्रदेशों से निकालने की बात कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर तो पर्याय है ही नहीं। अरे जैसे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और फिर बोलेंगे अरे ये तो मेरी पर्याय है, मैं कहां खा रहा हूं, मैं कहां पी रहा हूं। अरे भले मानस, ये खाने पीने वाली जो विकारी पर्याय है वो विकारी पर्याय तेरे अंदर ही हुई है, ये थर्ड पर्सन की पर्याय थोड़ी। एक व्यक्ति तो मुझे मिले ऐसे खा पी के, ऐसे क्या कहते हैं खीर खांड खा के जैसे पड़ा हो ना, पाड़ा के जैसे ऐसे पड़े थे। आप कह रहे भाई ये क्या है, अरे ये क्या बात करते हो, ये तो मेरी पर्याय है, हम तो सिद्ध ही है।
अरे भले मानस सिद्ध कोई घेन के घेन वाला थोड़ी होता है सिद्ध, खा पी के पड़ा हुआ है घेन ले रहा है हाँ, और ऐसे जैसे नींद में बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, ये तो थोड़ी बात है। तो वो उस अपेक्षा से तेरे ही प्रदेशों में है, ऐसे अभेद बताई जाती है। अब फिर कोई कहेगी अरे हम क्या करें, हमारे अंदर तो क्रोध है, ये है वो है, इतनी पर्याय इतनी पर्याय। अरे भैया है भले तेरे अंदर, लेकिन तेरा स्वभाव नहीं है। कैसे कह के उसे भिन्न भी बताया जाता है, यानी भिन्न कहकर उसे प्रदेशों से बाहर नहीं निकाल देना, और अभिन्न कहकर उसे स्वभाव में नहीं ले आना, इतना सा ध्यान रखना बस। क्या बोला, बोलो बोलो, क्या बोला? भिन्न कहकर उसे प्रदेशों से बाहर नहीं कर देना कि है ही नहीं, है ना, और अभिन्न कहकर उसे स्वभाव में शामिल नहीं कर लेना। ये तकरीबन वैसे ही है जैसे डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन, बराबर, डस्टबिन है, झाड़ू है, स्वीपिंग इक्विपमेंट है, सब किसके हैं? बोले आपके ही है ना, आपके घर में ही काम आते हैं। लेकिन अच्छा मेरे ही है, तो जो आपने बहुत बढ़िया हो क्या कहते हैं वार्डरोब बनवाया हो, और जाके डस्टबिन को कहाँ रख दो, उसे वार्डरोब में रख दो, कैसा लगेगा? विचार करके देखो। झाड़ू को झूमर के जैसे लटका दो, टिंग टोंग है, बोलो विचार करके देखो कैसा लगेगा, है कि भाई ये है मेरे, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है, सुंदरता की चीजें नहीं है, बस सीधी सी बात। होते हुए भी मेरे से भिन्न है, इनकी एक मर्यादा है। ये घर के बाहर हो सकते हैं, चौकड़ी में पड़े रहेंगे, इन्हें ड्राइंग रूम में बेडरूम में लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही उत्पाद व्यय को प्रदेशों से बाहर नहीं निकाल देना, बाहर फेंक दिए तो कोई लेके चला जाएगा, आपको ही नुकसान होगा। और भले ही वो झाड़ू खराब लगती हो, लेकिन घर में रहता है तो घर अच्छा रहता है। आप विचार करके देखो, उस घर की कल्पना करो जिस घर में सब कुछ तो हो, झाड़ू ना हो, है बोलो, घर में सब कुछ हो लेकिन क्या ना हो, झाड़ू ना हो। वो 40 लाख का फर्नीचर करवाया हो आपने, लेकिन 40 रुपए की झाड़ू नहीं होगी, तो 40 लाख का फर्नीचर बैठने के लायक नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी बात है कि वो झाड़ू भले ही घर के बाहर रहती है, लेकिन उसके माध्यम से सफाई वगैरह होती है, बैठने का व्यवहार, लेकिन इतना सब होने पर भी हम उसे रखते कहाँ हैं? घर से बाहर भी फेंकते नहीं है और ड्राइंग रूम में भी लेकर नहीं आते। बस सेम बात है, उत्पाद व्यय को प्रदेशों से बाहर भी मत कर देना, लेकिन बाहर नहीं करने के साथ इतना ध्यान रख देना कि उसको स्वभाव में मत मिला देना। यही भेद अभेद है कि कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। अब इसमें लोगों को लगता है बड़ी गजब बात है, बोल रहे उल्टा बोल रहे हो। अरे उल्टा काहे को बोल रहे, सीधा सीधा था, तुम्हारी दृष्टि उल्टी है। अब दोनों है ही ऐसे, तो हम क्या करें? क्या बोले? उत्पाद व्यय वाला नहीं है ऐसा कह के कूटस्थ कह देगा द्रव्य को, वो प्रत्यक्ष विरोध है, और कूटस्थ कह दे तो उत्पाद व्यय वाला नहीं बोले तो वो प्रत्यक्ष विरोध है। तो दोनों विरोधों को टालने का तरीका ये है कि द्रव्य को कथनचित उत्पाद वाला और कथनचित द्रव्य वाला कहो। जगत में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक है वेदांती मान्यता, जो वेदांती मान्यता क्या कहती है कि उत्पाद व्यय है ही नहीं, और एक बुद्ध मान्यता है जो ये कहती है कि ध्रुवता है ही नहीं, यानी एक सर्वथा भेद वाले हैं और एक सर्वथा अभेद वाले हैं। तो ये दोनों कहकर वस्तु स्वरूप का घात करते हैं। बराबर, चलिए आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है इस संदर्भ में? देखो, अब एक सुंदर शब्द, हालांकि ये विशेष सत्ता पूरा पंचस्थी काय से संबंधित विशेष है। सत्ता, सत्ता दो प्रकार की होती है, सतपना दो प्रकार का होता है, महासत्ता और अवांतर सत्ता। कौन कौन सी सत्ता बोली? महासत्ता और अवांतर सत्ता। देखो उसके लिए नाम क्या दिया? सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। आप देखो, सादृश्य अस्तित्व मतलब सबको एक रूप से कहना,
और अवांतर सत्ता यानी स्वरूप अस्तित्व मतलब सबको भिन्न भिन्न रूप से देखना। अब देखो ये कोई बड़ी बात है कि बोले अब बड़ा कंफ्यूज करते हो कि कभी बोलते एक रूप देखना, कभी बोलते हो अनेक अनेक देखना। अरे भैया सब जगह ऐसा ही होता है। आप सोचो जरा, आप स्कूल में बच्चों को पहुंचाते हो, क्या अपेक्षा रखते हो कि हमारे बच्चों से, सब बच्चों से एक रूप व्यवहार हो, इसलिए आप उसे एक जैसी यूनिफॉर्म दिलाते हो, बराबर, एक जैसी वाहन में पहुंचाते हो। लेकिन अब टीचर ये कहेगी आपने कहा है कि एक जैसा व्यवहार हो, तो बराबर एक ही हो गए ना, तो एक हो गए तो टिफिन में एक ही बच्चा खाएगा तो सबका पेट भर जाएगा क्या? लंच में एक ही बच्चा खाए, लंच के नाम पर एक बच्चे की छुट्टी कर दे और बच्चा टिफिन फिनिश कर दे, तो क्या ना ना सब एक ही थे ना, तो सब एक ने खाया तो सबने पेट भर लिया। कृष्ण, और वो आता है ना घटना महाभारत की कि कृष्ण ने एक दाना खाया और पूरे दुर्वासा 700 ऋषियों का पेट भर गया। ऐसे कोई एक बच्चा, अभी एक है कि नहीं, बोले हाँ सब एक है, सब एक है, सब एक है। सब एक होने के बावजूद भी सबका टिफिन का डिब्बा अलग अलग होता है कि नहीं होता? टीचर से फिर आप कहते हो सब पर एक एक करके ध्यान देना। अब टीचर कंफ्यूज तो नहीं होता कि कभी तो कहते हो एक सा व्यवहार नहीं हो रहा, एक सा व्यवहार नहीं हो रहा, फिर कहते हो एक एक करके ध्यान देना। तो बोले जब एक सा व्यवहार कह रहे हैं तब हम सादृश्य अस्तित्व कहते हैं। प्रेयर में कहते हैं एक से खड़े हो जाओ, बराबर। फी में कहते हैं हम किसी से भेदभाव नहीं करते, सबकी बराबर फीस लेते हैं। पढ़ाने वाला टीचर कहता है कि हम सब किसी को अलग छोटा बड़ा मेरा तुम्हारा नहीं जानते, सबको एक देखते हैं। यानी कहीं एक भी देखा जाता है तो कहीं ये भी देखा जाता है कि ध्यान दो ये कोई पीछे तो नहीं रह गया, तो अनेक भी देखा जाता है। यानी दोनों, एक टीचर अपने स्टूडेंटों को महासत्ता से भी देख रहा है और अवांतर सत्ता से भी देख रहा है। हम परिवार वाले हैं, बराबर, परिवार में हम महासत्ता का भी प्रयोग करते हैं और अवांतर सत्ता का भी प्रयोग करते हैं। जब भी कोई बात आती है, वैदे कभी मुझसे बोलेगी अरे पापा मेरे पैसे से आप ये ले लो, उसके जो 1000-2000 रुपए जुड़े रखे, कोई भी चीज मना करते ना उसको तो बार बार एक ही चीज की धमकी देती है, अरे आप मत दिलाओ मेरे पैसे से ले लो। तो हम क्या बोलते हैं उसको, अरे तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे अलग अलग थोड़ी है, तो महासत्ता ले ली, बराबर, तो वो भी मान जाती है। और फिर कभी कहते हैं अलग अलग नहीं है, तो फिर रोज अपने वॉलेट में तो उसके में 10-20 रुपए डालना क्यों पड़ता? बोले अवांतर सत्ता यूज कर ली वहां, कभी स्वरूप अस्तित्व ले लिया, कभी सादृश्य अस्तित्व ले लिया। अब सब एक परिवार है, ये एक स्वरूप अस्तित्व हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सबके कपड़े अलग, सबका रूम अलग, सबकी चॉइस अलग, सब ये सब क्यों हो रहा है? बोले ये सादृश्य अस्तित्व के कारण हो रहा है। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो मेरे लिए पराठे बन रहे ना उसके लिए पास्ता बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले एक परिवार है वो स्वरूप अस्तित्व से है और पास्ता सादृश्य अस्तित्व। समझ में आया? तो ये हम एक्चुअल में सर्वत्र इस चीज का प्रयोग करते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये महासत्ता लगाना ना अवांतर सत्ता लगाना। लेकिन क्या है कि हम उस तरीके से देखने के आदी नहीं है। देखो अब समझ में आया ना, दो चीजें होंगी, सत्ता दो प्रकार की होती है। महासत्ता मतलब सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य मतलब समान रूप अस्तित्व, जो भी है सब सत स्वरूप ही है, इस प्रकार का जो विचार होता है वो महासत्ता कहलाता है। फिर अवांतर सत्ता क्या कहलाता है? स्वरूप अस्तित्व मतलब जो भी है वह अपने अपने से भिन्न स्वरूप में है। जैसे सतरूप से तो जीव भी है, सतरूप से पुद्गल भी है, धर्म धर्म आदि भी है, लेकिन स्वरूप से देखा जाए तो जीव चेतन स्वरूपी है, पुद्गल जड़ स्वरूपी है, धर्म धर्म आदि गति स्थिति हेतुत्वादी है। ऐसे करके सबका अपना अपना स्वरूप भी है। बराबर। अब देखो भारतीय संविधान ने भी इस बात को माना है, क्या? यूनिवर्सिटी विथ डाइवर्सिटी। क्या भारतीय संविधान? विविधता में एकता, ये भारतीय संविधान की लाइन है ना। क्या है भारतीय संविधान का? विविधता में एकता, कि विविधता भी है लेकिन विविधता के बावजूद भी हम एक भी हैं। अब बोले ये तो गलत कंफ्यूजिंग बात हो गई, सबको एक कर दो या सबको अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दो तो क्या एक एक आदमी का एक एक राष्ट्र बनाएंगे? और एक कर दो क्या तो आदमी और जो कुदरती अंतर उनको हटा देंगे क्या?
आप विचार करके देखो, एक कर दे, बोले कल के दिन सबको मेन्यू, गवर्नमेंट वहां से मेन्यू निकाले कि सोमवार के दिन सुबह सबको नाश्ते में फाफड़ा जलेबी खाना है, तो गुजराती तो खुश हो जाएंगे, पंजाबी क्या बोलेंगे है? फिर बोले कि नहीं, फिर दोपहर को सबको यही खाना है, फिर रात को सबको यही खाना है, एक है ना हम एक, अरे भाई एक 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 तेल लेने जाए, अनेक, हमें जो अच्छा लगता है हम खाएंगे। मतलब सादृश्य अस्तित्व भी होता है और स्वरूप अस्तित्व भी होता है। गवर्नमेंट रूल तो नहीं बना सकती कि सोमवार के दिन सब लाल कपड़े पहन के निकलेंगे, मंगलवार के दिन पीले कपड़े पहनेंगे, कहां रूल बनाएगी? बोले तुम्हें जो पहनना हो पहनो, डाइवर्सिटी भी है, लेकिन बोले कि नहीं नहीं हम अपने देश में रख चले जाएंगे, बोले ना ऐसा नहीं, आप एक एक हो। तो यही सब जगह चलता है। तो वही बात है यहां पर कि महासत्ता और अवान्तर सत्ता, दो शब्द बोले, कौन कौन से? सादृश्य अस्तित्व, मतलब कौन सा अस्तित्व हुआ? समानता वाला अस्तित्व। और स्वरूप अस्तित्व हुआ, वो कौन सा हुआ? वो कौन सा हुआ? पर्टिकुलर अस्तित्व। आप, मैं होमवर्क के रूप में आपको देता हूं, जगत की सब चीजों में सादृश्य और स्वरूप अस्तित्व